हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। लैंड लेवलिंग मेथड्स। ए प्रिसाइज लैंड लेवलिंग इम्प्रूव्स इरिगेशन एंड एनर्जी efficiency. This also reduces labor requirement for water application. A properly leveled land can be properly irrigated and excess water can be drained out. तो ये सब स्किप करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं। There are several methods of land leveling design. These methods are plane method, profile method, plane inspection method, contour adjustment method. तो ये चार मेथड जो होती हैं वो नॉर्मली जो कंसिडर की जाती हैं। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं प्लेन मेथड्स के लिए। द प्लेन मेथड is the most commonly used method of land leveling design. This method is feasible whenever it is required to grade the field to a true plane. The procedure involves first determining the centroid of the field as per previously explained. तो प्लेन मेथड में क्या यही मोस्ट कॉमनली यूज होता है लैंड लेवलिंग के लिए, और इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, फील्ड का जो सेंट्रॉइड मेजर करते हैं। अब सेंट्रॉइड मेजर करने के बाद then determine the average elevation of the field. सेंट्रॉइड मेजर करने के बाद एवरेज एलिवेशन निकाल लेते हैं फील्ड का। This is obtained by adding the elevation of all grid points in the field and dividing the sum of elevation by the number of grid points. ये हो गया। Any plane passing through the centroid at average elevation will produce equal volume of cut and fill. Based on the longitudinal down field grade and cross field grade required for the field, the elevation of each grid point are computed from estimated centroid. The following example illustrate the method to estimate average elevation at different grid points for the desired slope. तो आप न्यूमेरिकल के थ्रू यहाँ पे समझ रहे हैं कि प्लेन मेथड से जो लैंड लेवलिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे 25 मीटर इंटरवल जो है दिया हुआ है, डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, एलिवेशन दिए हुए हैं। फील्ड को जो ग्रेड में डिवाइड किया गया उस पर एलिवेशन दिया हुआ है। द फील्ड इज टू हैव डाउन फील्ड स्लोप ऑफ 0.2%। तो फर्स्ट डिटरमाइन करना है एलिवेशन ऑफ सेंटर्ड ऑफ द फील्ड, देन सेकंड फॉर्मेशन लेवल एट ग्रिड पॉइंट्स एंड अमाउंट ऑफ कट एंड फील्ड और एट ईच ग्रिड पॉइंट। तो सेंट्रॉइड निकाल लेंगे, सम ऑफ ऑल एलिवेशन, सम ऑफ ऑल स्टेशन ऑफ ऑल एलिवेशन, देन नंबर ऑफ स्टेशन। तो 20 स्टेशन है यहाँ पे, सम हो गया 19 जो है 1947.92 मीटर, 1947.92 मीटर। एलिवेशन हो गया ऑफ सेंट्रॉइड इन मीटर। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एलिवेशन ऑफ सेंट्रॉइड। The field is to be given 0.2% slope at 50 meter from the north-south line passing through centroid. The elevation of this point is 0.1 meter below the centroid. तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.2% स्लोप, डाउन स्लोप जो है कंसिडर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमको एलिवेशन मिला है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रॉइड जो है 97.296 पे आना है। The formation of grid level at each point are estimated as given in this table. जो एलिवेशन मिला हमको सेंट्रॉइड का, उस पे जो सभी पॉइंट्स हैं ये हो गया टेबल यहाँ पे ग्रिड लेवल्स के लिए। देन नेक्स्ट देखते हैं कट एंड फिल। कट एंड फिल आर कंप्यूटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल एलिवेशन ऑफ द पॉइंट from the formation level at the grid point at station A1। तो यहाँ पे जो हमारा कट ग्रेड लेवल है उसको माइनस करेंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट से। तो यहाँ पे कट और फिल का जो है वो टेबल क्रिएट हो जाएगा प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे साइन कंसिडर करना है। देन नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ स्लोप ऑफ प्लेन ऑफ बेस्ट फिट।
तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, E इज इक्वल टू ए एस एक्स प्लस एस एक्स इंटू एक्स प्लस एस वाई इंटू वाई। ई है एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट एल, ए है एलिवेशन एट एनी द ओरिजिन एल, एस एक्स एंड एक्स वाई है स्लोप इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स एंड वाई है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस फॉर्मूले से हम लोग बेस्ट फिट स्लोप जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा प्लेन मेथड। तो प्लेन मेथड को एक न्यूमेरिकल के बेसिस पर और अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो है फील्ड दिया हुआ है, एलिवेशन मेजर किया हुआ है डिफरेंट ग्रिड पॉइंट्स पे। द मिनिमम लेवल इन द होल एरिया इज 3.8 मीटर। इफ द एरिया is cut at this level, the amount of cut at its station will be as follows। मतलब इस पूरे एरिया में जो है लोएस्ट एलिवेशन है ये वाला पॉइंट पे 1 पे 3.8 का एलिवेशन दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे कट करेंगे, पूरे फील्ड का जो लेवलिंग करेंगे। तो जो एलिवेशन में डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा सभी पॉइंट्स के लिए ये। अब इन सभी पॉइंट्स पे जो है समेशन करके समेशन कट निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ अर्थ वर्क इफ द लेवल इज एट 3.8 मीटर हो जाएगा। 30/30 का फील्ड हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 30 इंटू 30 इंटू समेशन कट मतलब 25.2। if this amount of earth is spread over 42 stations, the ground level will raise by। तो जो कट करने के बाद जो सॉइल निकलेगा, जो अर्थ वर्क होगा, उसको पूरे 42 स्टेशन पे स्प्रेड करने पर जो एलिवेशन इंक्रीज होगा वो हो जाएगा 0.6। अब ये कैसे कैलकुलेट किया है, तो ये जो अर्थ वर्क आ रहा है उसको डिवाइड किया 30 इंटू 30 इंटू 42 से, तो आ जाएगा 0.6 का एलिवेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये 0.6 एलिवेशन मीटर बढ़ जाएगा। देन फाइनल ग्राउंड लेवल हो जाएगा 3.8 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 4.4। If the cut and fills are calculated with this ground level, they will balance each other. That is, cut and fill is equal to 5.7. तो यहाँ पे अगर 4.4 मीटर को बेस एलिवेशन मान के यहाँ पे जो पूरा काम अभी तक किए हैं, मतलब जो कट एंड फिल का जो निकाले हैं क्या मतलब एलिवेशन डिफरेंस को कैलकुलेट किए हैं, 4.4 मीटर एलिवेशन को कंसिडर करके वो चीज़ करें तो जो है कट और फिल इक्वल हो गए 0.7 कैलकुलेट हो गया है। मतलब यहाँ पे जैसे ये इस पॉइंट पे 4.4 एलिवेशन है, तो इस पॉइंट को बेस एलिवेशन मान के पूरे जो है डिफरेंस ऑफ एलिवेशन यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है पूरे पॉइंट्स के लिए 42 स्टेशन के लिए, तो 4.4 को करके करेंगे तो जो भी जो डिफरेंस आएंगे, लाइक B4 पे जो है 0 आएगा, जो डिफरेंस एलिवेशन है B4 पे। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली ये जो अभी तक के जो मेथड फॉलो किए हैं वैसे ही करेंगे। समेशन कट निकालेंगे, अर्थ वर्क निकालेंगे, फिर अमाउंट ऑफ अर्थ जो एलिवेशन में डिफरेंस हो सकते हैं अर्थ वर्क को स्प्रेड करने के लिए वो निकालेंगे। तो वो क्या होगा, एलिवेशन की डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा इस जगह पे, क्योंकि हम एलिवेशन में मैक्सिमम एलिवेशन हो सकता है, मिनिमम एलिवेशन के बेसिस पे जो मैक्सिमम एलिवेशन हो सकता है उसके कट एंड फिल और स्प्रेड करने के बाद उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कट फिल निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा 5.7। अगर while performing the earth moving operation, the full amount of earth is not available due to movement of soil. Normally the amount of earth available is taken as 90%। तो जो प्रैक्टिकली देखा जाए तो फील्ड में 100% जो है सॉइल जो कट कर किए रहते हैं वो अवेलेबल नहीं होता है फील्ड के लिए, तो 90% जो कंसिडर किया जाता है कि 90% सॉइल जो है वो अवेलेबल होगा हमारे लिए। तो उसके बेसिस पे 25.2 इंटू 90, ये 90 इसलिए कि 90% निकाल रहे हैं, 90/100 इंटू 30 इससे हमको मिल जाएगा 90% जो सॉइल हमारे लिए अवेलेबल है वो, उसकी वजह से क्या है लेवल एलिवेशन में इंक्रीज होगा वो, तो ये इंक्रीज हो जाएगा 0.54 मीटर। बेस एलिवेशन था 3.8, इंक्रीज हो गया 0.54 हो गया ये 4.34। अब यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट कंसिडर कर रहे हैं स्लोप 5% और 3% का। तो एलिवेशन ऑफ सेंट्रॉइड निकालेंगे तो समेशन ऑफ ऑल जो पॉइंट्स हैं जितने भी सभी पॉइंट्स का एलिवेशन है और नंबर ऑफ स्टेशन,
तो मिल गया हमको सेंट्रॉइड का एलिवेशन। अब एलिवेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइन ओ नियर द सेंट्रॉइड, तो ये हो जाएगा जो 4.4 ये मिला है हमको माइनस 0.5 इंटू 15/100। 15 मतलब ये 5.5% के लिए, सॉरी 0.5 जो पॉइंट है ये स्लोप हो गया, 15/100 के यहाँ पे फॉर्मूले के बेसिस पे विद द एलिवेशन 4.2 मीटर, तो ये हमको मिल गया 4.325। Now the elevation of all the other grid points on the line O can be calculated by adding or subtracting 0.09। तो each point पे जो elevation है उसके grid points calculate कर लेंगे। Then in above example the centroid is lower by 0.03 meter, the elevation are calculated as follows। मतलब 0.03 मीटर जो है वो elevation में डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दिया, तो उस रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सारा कैलकुलेशन। तो ये हो गया हमारा प्लान मेथड के लिए जो न्यूमेरिकल है, मतलब प्लान मेथड कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रोफाइल मेथड। द प्रोफाइल मेथड ऑफ लैंड लेवलिंग डिजाइन कंसिस्ट ऑफ प्लॉटिंग द प्रोफाइल of the grid line and then laying the desired grid on the profiles. With this method, ground profile are plotted and a grade is established that will provide an appropriate balance between cut and fill as well as reduce all distance to a reasonable limit. It is usually well adopted to land leveling design of very flat land and undulating topography on which it is desired to develop a fairly uniform surface relief. Using profile method, the designer work with profiles and the grid line rather with the elevation. The profile are normally plotted in one direction with the individual profile located on the paper so that the datum line for each profile is in the correct position with adjustment profile. तो जनरली जो प्लेन मेथड यूज़ किया जाता है और बाकी मेथड्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो लैंड लेवलिंग के पोर्शन में मेथड्स हैं वो ज़्यादा तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसकी जानकारी जो है वो होनी चाहिए, लाइक शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए। प्लेन इंस्पेक्शन मेथड। द प्लेन इंस्पेक्शन मेथड इज रैपिड मेथड, ऑल्दो this method does not ensure minimum cut and fills or the shortest length of the hole. However, it gives quick estimate. This method is adopted to moderate flat land slopes. A proposed ground surface map is overlaid on the original contour map. Hence, it involves contour adjustment using procedure. New contour lines are drawn using uniform slope and spacing between them. Then next है कंटूर एडजस्टमेंट मेथड। ये भी प्लेन इंस्पेक्शन मेथड की जैसे सिमिलर होता है, कंटूर का मैप पे यूज किया जाता है यहाँ पे भी। तो प्लेन बैलेंस बिटवीन द कट एंड फिल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय मेंटेनिंग द प्रपोज्ड कंटूर इन एन एवरेज पोजीशन विथ रेफरेंस टू द ओरिजिनल कंटूर at the same level. Some of designed cut and fill from stake points are compared with total and then readjusted to obtain design level. तो इसमें जो बैलेंस कट एंड फिल जो है अप्रोक्सीमेटेड किया जाता है, मतलब मेंटेन किया जाता है। तो कट एंड फिल है उसका रेशियो with an average position with reference to the original contour of the same elevation. Contour adjustment method is adopted for smoothing of steep lands that are to be irrigated. This method demands considerable judgment on the part of designer to keep earthwork and haul to a minimum. The design grade elevation are determined after a careful study of topography. It involves trial and error method considering downgrade and cross slope limitations. तो ये हमारा जो कंटूर मेथड लेवलिंग मेथड डिजाइन और फिर लेवलिंग के जो मेथड्स होती हैं, चार मेथड जो है मेन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्लेन मेथड को जो है डिटेल में देख लीजिएगा और बाकी जो मेथड्स हैं वो शॉर्ट में सफिशिएंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में
कंटिन्यू करते हैं अर्थ और क्वांटिटीज और जो इक्विपमेंट्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।